गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर दीपांकर बैनर्जी बोल रहा हूँ जबलपुर से फ्रॉम आइडियल फर्टिलिटी आईवीएफ एंड जेनेटिक सेंटर प्राइवेट लिमिटेड जो मध्य प्रदेश में स्थित है। मैं एक गायनिकोलॉजिस्ट हूँ विद स्पेशल इंटरेस्ट इन रिप्रोडक्टिव मेडिसिन एंड फीटल मेडिसिन। हम रेगुलर ब्लास्टोसिस्ट इक्सी मेल इनफर्टिलिटी का टीसा और रेगुलर ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफ़र करते हैं, और जो वंशानुगत या खानदानी रोग हैं उनको प्रिवेंट करने के रोकने के लिए हम काफ़ी कुछ फीटल मेडिसिन और जेनेटिक्स का भी काम करते हैं। ये हमारा साप्ताहिक प्रोग्राम है जो हम यूट्यूब कमेंट सेक्शंस के क्वेश्चंस को लेके आगे बढ़ते हैं ताकि आपको घर बैठे आपका क्वेश्चन का जवाब मिल सके। मैं देवेंद्र जी से रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ गो हेड विद द क्वेश्चंस। एचएसजी में ट्यूब ब्लॉक है या ओपन, ये पता चलता है, या ब्लॉक ट्यूब ओपन भी हो सकती है? कुछ हद तक ब्लॉक ट्यूब ओपन भी हो सकती है, बट अधिकतर एचएसजी में ट्यूब ब्लॉक है कि नहीं या ट्यूब की क्वालिटी कैसी है वो पता चलती है। और एचएसजी बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है जब प्रेगनेंसी नहीं हो रही हो, हस्बैंड का स्पर्म काउंट अच्छा हो, वाइफ का यदि पीरियड रेगुलर आ रहा है, पीरियड रेगुलर आ रहा मतलब एग्स बन रहे हैं, एंड इफ़ दे आर स्टेइंग टुगेदर और प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, तो एचएसजी अभी भी एक गोल्ड स्टैंडर्ड, एक बहुत अच्छा टेस्ट है ट्यूब की क्वालिटी और ट्यूब का ब्लॉक देखने के लिए। कई बार जो पैसिव ब्लॉक्स होते हैं वो ट्यूब में वो एचएसजी का जो प्रेशर होता है दवाई का, उससे एक पैसिव ब्लॉक जो होते हैं वो एचएसजी के प्रेशर से कई बार खुल जाते हैं, इसलिए एचएसजी कई बार ट्रीटमेंट का भी काम करता है। इसलिए एचएसजी एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है इनफर्टिलिटी के इन्वेस्टिगेशन में। एज 29 है बट एएमएस 0.05 हो गया है, ऐसे में क्या प्रेगनेंसी हो सकती है? डिपेंड करता है आपका पीरियड कैसा आ रहा है, और यदि ये 29 ईयर्स में 0.05 एएमएच हो रहा है तो ये प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर की तरफ जा रहा है। क्यों जा रहा है उसका जांच होना बहुत ज़रूरी है। क्या क्रोमोसोमल डिफेक्ट है, किस लिए जा रहा है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, ये जांच करके ही बता सकते हैं। कई बार इसमें ओवेरियन रिजुविनेशन करने से खुद के अंडे भी बन सकते हैं, हो सकता है कि आप अपने अंडे से प्रेग्नेंट हो सको, बट इन सब की जाँच करके ही कुछ एक पक्का आपको आंसर दिया जा सकता है। ट्विन प्रेगनेंसी में डोल मार्कर टेस्ट क्यों नहीं करते? क्या उसमें कोई जेनेटिक प्रॉब्लम नहीं हो सकती? ये शायद मेरे ही पेशेंट ने पूछा होगा, या फिर बहुत कॉमन है कि ऐसा नहीं है कि ट्विन प्रेगनेंसी में ड्यूअल मार्कर नहीं कर सकते। कुछ लैब ड्यूअल मार्कर करने का रिपोर्ट भी देते हैं। प्रॉब्लम ये होती है कि जो ट्विन प्रेगनेंसी होती है, अब ये बच्चेदानी है, यहाँ पर एक प्रेगनेंसी है, यहाँ एक प्रेगनेंसी है। यदि ये डाइजाइगोटिक दो अलग अलग अंडे से बना हो, अब जब आप ड्यूअल मार्कर करते हैं तो ड्यूअल मार्कर करने का मेन पर्पस है डाउन सिंड्रोम को पकड़ना, ये उसका स्क्रीनिंग टेस्ट है। तो जब ड्यूअल मार्कर हम करेंगे तो मदर के ब्लड से करेंगे। अब जो ब्लड में से हम पैप ए और फ्री बीटा एचसीजी हम जो करते हैं, ये इसको देख के हम एसेस करते हैं कि बच्चे में डाउन सिंड्रोम होगा कि नहीं। अब ये जो टेस्ट है वो इस बच्चे का रिप्रेजेंट कर रहा कि इस बच्चे का रिप्रेजेंट कर रहा, वो थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए मैं पर्टिकुलरली जो स्क्रीनिंग टेस्ट ब्लड वाले या फिर स्क्रीनिंग टेस्ट एनआईपीटी वाले, मैं ट्विन प्रेगनेंसी में अवॉइड करता हूँ। बेटर ये है कि आप जो एंटी स्कैन हम करते हैं जिसमें कि हम सोनोग्राफी की मदद से हम डाउन सिंड्रोम पकड़ने की कोशिश करें, वो ज़्यादा यूज़फुल होता है ट्विन प्रेगनेंसी। आईवीएफ में 2 बार इंजेक्शन के बाद भी अंडे नहीं बन रहे हैं, क्या करना चाहिए? ये बहुत एक समस्या है और हमारे पास भी ये काफ़ी होता है। अभी जो पेशेंट आई उसको भी ये एएमएच अच्छा है पर इंजेक्शन लगाने के बाद भी अंडे नहीं बन रहे। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं कि जब हम उनको दवाई देते हैं या इंजेक्शन देते हैं, ये इंजेक्शन उनके उसके ब्लड के थ्रू उसकी अंडाशय में जाके एक्ट करना है, तब जाके ये अंडाशय में अंडे बनेंगे। तो ये जो दवाई जहाँ जाके ये एक्शन करती है, उस जगह पे जहाँ पर ये हिट करती है उसको रिसेप्टर बोलते हैं। यदि ये रिसेप्टर इसकी दवाई के लिए सेंसिटिव नहीं हुई तो ये दवाई वहाँ काम नहीं कर पाती है। तब इस रिसेप्टर को जांच करने के लिए जेनेटिक टेस्ट होता है जो हम रेगुलरली कराते हैं, उसको LH FSH रिसेप्टर पॉलीमॉर्फिज्म या उसका जेनेटिक टेस्ट करते हैं।
तो जब ऐसी कंडीशन होती है तब ये जांच कर लेना ज़रूरी है। कई बार ऐसे पेशेंट में ज़्यादा दवाई देने की ज़रूरत पड़ती है या फिर हमको कुछ टेक्निक बदलनी पड़ती है ताकि हमें कुछ अंडे मिल सके जिनसे हम आईवीएफ कर सकें। सर कई बार ऐसी कंडीशन में अपने यहाँ इंजेक्शन बंद करने के बाद नेचुरल प्रेगनेंसी भी हुई है, तो ये कैसे पॉसिबल होता है? अधिकतर ऐसे केसेस में यदि हमारे पास अंडे कम बने और हमने उसी अंडे में मैं कोशिश करता हूं कि जितने भी अंडे बने, जिस साइज़ के भी बने, उनका हम ओवम पिकअप कर लें। यदि हम ओवम पिकअप करते हैं तो हो सकता है कि हमको कुछ अंडे मिले जिनसे हम काम कर सकें। बट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इस ओवरी में होती है कि जब भी आप किसी भी ओवरी को नीडल से पंक्चर करो या उसको इंजरी पहुंचाओ नीडल से, तो इसमें एक रीएक्टिवेशन होता है, उसको हिप्पो सिग्नलिंग बोलते हैं। तो कई बार ये रीएक्टिवेट होके खुद नेचुरल अंडा बनाना स्टार्ट कर देती है अच्छे तरीके से। तो केवल अंडे के कारण यदि इनफर्टिलिटी थी तो ये पेशेंट कई बार नेचुरली प्रेग्नेंट हो जाती है। सुनने और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको वीडियो का कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। सब्सक्रिप्शन बढ़ने से हमारा भी हौसला बढ़ता है और हमें एक उत्साहवर्धन होता है। आपके और भी जो क्वेश्चन होंगे हम कोशिश करेंगे सबको लेने की, पर अनफॉर्चुनेटली हम सारे क्वेश्चंस नहीं ले पाते, उनके लिए हमें खेद है। और सुनने और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।